अनंत अनंत उपकारी और अरिहंत तीर्थंकर अनंत सिद्ध भगवंतों को, आचार्य उपाध्याय सर्व साधु सद्गुरुदेव पंच परमेष्टि परमात्मा को वंदन नमन स्मरण करने के पश्चात आज के विषय की तरफ अग्रसर होते हैं। आज का विषय है जय 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 जयकार परशुषण, जय 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 जयकार, जय 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 जयकार परशुषण, जय 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 तीर्थम करवी इन मोनाते, तीर्थं करवी इन मोनाते, सर्व जगत को सुख पहुँचाते, सर्व जगत को सुख पहुँचाते, क्षमा धर्म का सार पर्युषण, जय 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 जयकार पर्युषण, जय 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 जयकार पर्युषण, जय 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 जयकार। पर्युषण का तीसरा दिवस आप सबके लिए मंगलमय हो। आराध्य गुरुदेव सबको मंगलमय आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। आराध्य गुरुदेव के सान्निध्य में पर्युषण महापर्व की भरपूर साधना चल रही है। अंतगढ़ सूत्र का तीसरा वर्ग चल रहा है। तीसरे वर्ग के 6 अध्ययन मतलब 6 अंतकृत केवलियों का वर्णन कल किया जा चुका है। इसके 13 अध्ययन हैं, तो 6 अध्ययन पहले संपन्न हो गए, तो 7 अध्ययन और बाकी हैं जो आज संक्षेप में आप लोगों के समक्ष रखेंगे। आप सभी महानुभाव तेले तपस्या की आराधना साधना में संलग्न हैं और बड़ी संख्या में लोगों ने उपवास के तेले, एकासनों के तेले और ऐसी आराधना साधना को आगे बढ़ाया है। तो सबको हम बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हुए सभी तपस्वियों को उनकी तपस्या के लिए साता पूछते हैं। और यहाँ पर अंतकृत केवलियों का जो वर्णन किया जा रहा है, इन लोगों ने उत्कृष्ट रूप से पर्युषण महापर्व की आराधना की। पर्युषण पर्व का मतलब अपने नज़दीक रहना, आत्मा के नज़दीक रहना और उत्कृष्ट रूप से आत्मा की आराधना पर्युपासना करना, इसको पर्युषण महापर्व कहा जाता है। आज जिन आत्माओं को हम आज स्मरण करेंगे वो हैं सारण कुमार, गश कुमार, सुमुख कुमार, दुर्मुख कुमार, कूपक कुमार, दारुक कुमार और अनाधिष्टि कुमार। ये 7 अंतकृत केवली हुए जिनका भरपूर आदर सत्कार सम्मान करते हुए उनका आज हम पर्युषण महापर्व की पावन बेला में
नाम स्मरण कर रहे हैं। इन महापुरुषों ने मोहनीय कर्म को संपूर्ण रूप से जड़ से उखाड़ करके फेंका, क्योंकि सारे संसार का जो जड़ है वो मोहनीय कर्म है। और मोहनीय कर्म सबसे ऊपर का जो भाव है, जो मोहनीय कर्म का सबसे ऊपर का हिस्सा है, जैसे कि एक पेड़ के ऊपर सबसे ऊपर फूल फल पत्ते वगैरह होते हैं, तो पांचों इंद्रियों के विषय और विकार ये सबसे ऊपर के मोहनीय कर्म के फल हैं, जो तरह तरह की तकलीफ और परेशानी देते हैं। उसके बाद राग द्वेष ईर्ष्या जलन एक कल्मशों के रूप में हमारे जीवन के अंदर विद्यमान रहते हैं। ये भी मोहनीय कर्म की शाखा पर शाखाएं हैं। अगर किसी तरह से हमने विषय और विकारों को जीत लिया और कल्मशों के ऊपर अगर जीत कर ली, तो उसके नीचे फिर कषाय आते हैं। वो कषाय 4 कषाय 16 कषाय, ऐसे कषाय के बंधन हैं, उन कषायों को पार पाना बड़ा असंभव रहता है। और किसी तरह से कषायों को भी हमने जीत लिया तो उसके बाद ऐषणाएं आते हैं, जैसे पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा, इनको जीतना बहुत कठिन काम होता है। ये भी मोहनीय कर्म के हिस्से। और वायवी में किसी ने ऐषणाओं को भी जीत लिया तो उसकी गहराई के अंदर जा करके 4 तरह की संज्ञाएं होती हैं, जिनको आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मेहुण संज्ञा, परिग्रह संज्ञा बोला जाता है। इनको जीतना तो बहुत ही कठिन काम होता है। और ये सारे शत्रुओं को, सारे कर्म जंजाल को जिन्होंने उखाड़ करके फेंका, सारे कर्म जंजाल को जिन्होंने आग लगा करके जला दिया, ज्ञान की भट्ठी में, दर्शन की भट्ठी में, चरित्र और तप के माध्यम से जिन कर्मों को कोई नहीं हरा सकता, उनको फूंक करके राख कर दिया। ऐसी महान आत्माएं हैं जिनको हम अंतकृत केवली के रूप में याद करते हैं और उनका ही अनुसरण करते हुए उनकी ही आराधना साधना को अपना लक्ष्य बना करके छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियाँ, बहुएँ, बड़ी उम्र की बहनें, हमारे श्रावक, हमारे युवक अनेक विध तपस्या की आराधना साधना कर रहे हैं। तो ये हम उन महापुरुषों का अनुसरण करते हुए ऐसा कर रहे हैं। अभी जो चल रहा है ये वे सूचना जी न्यूज, जी टीवी में जो सुधीर चौधरी हैं, ये लोग एकदम सच्चाई को सामने रखते हैं। तो उन्होंने जो है पर्यावरण का समाचार देते हुए बतलाया कि जैन समाज ने एक नई परिभाषा, नई खोज और नई चीज इन पर्युषणों के अंदर प्रारंभ किया है। और यह अहमदाबाद के अंदर गुजरात समाज की तरफ से ये नए उपवास प्रारंभ किए गए हैं। इनका नाम है डिजिटल उपवास और इलेक्ट्रिकल उपवास। डिजिटल उपवास और इलेक्ट्रिकल उपवास ये अहमदाबाद के अंदर शुरू किए हैं। वो कहते हैं कौन जो है 8 दिन तक मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाएगा, टीवी को हाथ भी नहीं लगाएगा, किसी भी उपकरण का प्रयोग नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रिकल ई उपवास उसको दिया है, उसको 28 की तरह उसको सम्मान किया जाएगा। और इसका 15 दिन करेंगे, उनका अर्धमाष्कमण होगा। 30 दिन तक हाथ नहीं लगाएंगे, उनका जो है माष्कमण होगा। और बहुत से तो 50-50 दिन के उपवास रखें। और ऐसे करीबन
250 से 500 जो है युवकों ने ये डिजिटल उपवास प्रारंभ करके, ई उपवास प्रारंभ करके सारी दुनिया को नया मैसेज दिया है। क्योंकि हम कहीं जाते हैं, घर में रहते हैं, हमेशा मोबाइल में रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, एक दूसरे को देखते नहीं, घूमने के लिए जाते हैं, खाने पीने के लिए जाते हैं, ऐशो अशरत के लिए जाते हैं, 5 स्टार होटल के अंदर जाते हैं, एक ही जगह बैठते हैं, वहीं खा रहे हैं, लेकिन सब अपने अपने मोबाइल के अंदर लगे हुए, और उनको ये नहीं पता लगता क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। तो ये नए उपवास की श्रृंखला अहमदाबाद से प्रारंभ हुई है, और सुधीर चौधरी ने कहा कि इसका अनुसरण पूरी दुनिया के लोगों को करना चाहिए। ये उपवास इन मोबाइलों की वजह से, लैपटॉप की वजह से, ये इलेक्ट्रॉनिक की वजह से इतना हमारे जीवन के अंदर पारस्परिक संबंध कटअप हो गए हैं। उन्होंने कहा ये सिर्फ जैन समाज के नहीं है, ये सारी दुनिया के लोगों को इन उपवासों की आराधना साधना करनी चाहिए, जिससे उनकी आंखें सुरक्षित रहेंगी, उनका स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा, परस्पर के संबंध अच्छे रहेंगे, और हम कम से कम अपने आप को स्वतंत्र कर सकेंगे। वरना सारी दुनिया मोबाइल का गुलाम हो गई है पूरी तरह से, उसके बिना एक दिन के लिए भी इंसान जी नहीं सकता। तो ये उपवास प्रारंभ हुई। अगर आप लोगों भी अहमदाबाद की तरह अगर उपवास करना चाहो तो ई उपवास या डिजिटल उपवास कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पुरस्कार की कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर लाखों रुपया पुरस्कार के रूप में रखा। जो ये तेला करेंगे, जो पंचोला करेंगे, अठाई करेंगे, मांस कमन करेंगे, और जो 1.5 मास का करेंगे, उनको उसी हिसाब से पूरा का पूरा सम्मान आदर सत्कार दिया जाएगा। इसलिए 500 से ऊपर युवकों ने ऐसी तपस्याओं को वहाँ पर इस परिसरों में प्रारंभ किया है, जो सारी दुनिया के लिए अनुकरणीय है। तो जैन समाज ने समय समय पर जैसा मौका होता है, जैसा चांस होता है, नई विचारधारा दुनिया को दी, नया सोच दुनिया को दिया, नया चिंतन दुनिया को दिया। इसलिए जैन धर्म का रुतबा हमेशा आगे रहता है, और ये साधना पद्धति अपने आप में अद्भुत साधना पद्धति होती है। तो तपस्या तो करते ही हैं, ये 2 उपवास और प्रारंभ क्या कर गए हो गए हैं। तो जिन्होंने उनकी आराधना करना है तो जरूर कर सकते हैं। तो ये जो महापुरुषों को हम याद कर रहे हैं, और इसमें बहुत से लोग ये भी पूछते हैं, महाराज ये जो नाम है इतने भाग्यशाली पुण्यशाली आत्माओं का, सुमुख कुमार, दुर्मुख कुमार, कुपक कुमार, दारुक कुमार, ये क्या हिसाब किताब है? उनको कोई अच्छा नाम नहीं मिलता। तो बंधु, ये लोग थे तो ये वसुदेव और महारानी देवकिया के परिवार से ही, ये श्री कृष्ण के परिवार के ही राजकुमार। लेकिन ये लोग अंतर्राष्ट्रीय पहलवान थे। उस समय भी प्रतियोगिता होती थी, उस समय भी पहलवान होते थे, उस समय भी रेसलर्स होते थे। तो ये ऐसे जो है चैंपियन थे, ऐसे लड़ाकू थे, ऐसे जो ये मल्ल युद्ध करने वाले लोग थे। और वो तो आप लोग देखते ही हैं, जो कुश्ती करने वाले कैसा अपना शरीर बनाते हैं, मल्ल युद्ध करने वाले कैसा बनाते हैं, रेसलर करने वाले कैसा बनाते हैं। तो ऐसे ही लोग थे। इनका भी बड़ा मान सम्मान था, बड़ा आदर सत्कार था, लेकिन किसी भी देश के कोई पहलवान इनके सामने टिकते नहीं थे। ऐसी ताकत, ऐसा बल, ऐसा शारीरिक बल, ऐसा अद्भुत बल धारण करने वाले थे। जब जब भी उस जमाने में, उस जमाने के
हिसाब से, वो राजा के उस तमाम अंतर्राष्ट्रीय हिसाब से, राष्ट्रीय हिसाब से ऐसे खेल कूद और पहलवानी रखा जाता था तो उसके अंदर ये अव्वल दर्जे के अंदर रहने वाले थे। और इन लोगों ने भी ऐसे दुनिया के पहलवानों को हराते हुए, कुश्ती करते हुए, समय आने पर वो तमाम कर्मों को तोड़ने के लिए, महामोहनीय कर्मों को तोड़ने के लिए चले और मोहनीय कर्म जैसे भयंकर कर्मों को भी इन्होंने पछाड़ करके अंतकृत केवली अवस्था को इन लोगों ने प्राप्त किया। इसलिए इन लोगों को यहाँ पर रखा गया है। लेकिन नाम सुन करके हमारे को भी पहले थोड़ा सा ऐसा ही लगता था, ये क्या नाम है, ये दुर्मुख कुमार, कूपक कुमार, दारुक कुमार, ऐसे नाम कैसे हैं। तो हमने हिसाब लगाया, अध्ययन किया, उसकी टीकाएं वगैरह पढ़ी तो पता लगा ये लोग ऐसे ही काम करने वाले थे, पहलवानी के काम करने वाले। लेकिन अंतकृत केवली बने, इन्होंने भी ऐसी साधना की, ऐसी साधना की, वो कर्म के पहलवानों को पछाड़ करके अपने जीवन को मोक्ष नगरी तक पहुंचाया। और बंधु, ये मोह कर्म तो बड़ा भयंकर होता है। मोहनीय कर्म को उखाड़ना, मोहनीय कर्म को जीतना बहुत ही कठिन काम है। अब ये देख लो, राजमाता के पद के ऊपर थी देवकी देवी, श्री कृष्ण वासुदेव की माता थी और उनका भरा पूरा परिवार था और 16,000 राजा उनको अपनी मां समझते थे, राजमाता के रूप में सम्मान करते थे। लेकिन जिस समय संपर्क आने पर वो सुलसा के जो 6 बेटों ने दीक्षा ली थी, कल जिनका वर्णन आया, उनका परिचय होने पर, उनका जानकारी होने पर इसके मन के अंदर एक टीस पैदा हुआ। अरे मैं तो सोचती थी मैं सबसे भाग्यशाली माता हूँ, वासुदेव श्री कृष्ण की माता हूँ, लेकिन दुनिया के अंदर माता तो वो है, सुलसा है, जिन्होंने ऐसे बालकों को जन्म दिया और ऐसे संयमियों को जन्म दिया, ऐसी अद्भुत आत्माओं को जन्म दिया। और समय आने पर उसको पता लगा वो 6 के 6 कुमार वो भी मेरे ही औरस पुत्र हैं। तो उसके मन के अंदर ये भाव पैदा हुए, मोह पैदा हुआ। इसको कहते हैं पुत्तेषणा, इसको कहते हैं पुत्तेषणा। परिवार की, स्त्री की, पुत्र की ये कामना जब गहराई के अंदर जे चलती है, और ये भी मोहनीय कर्म का रूप है। और ये ऐसा इतनी गहराई से उठती है, इतनी गहराई से उठती है, अपना ज्ञान हो जाए तो टूटता है, वरना दुनिया का ज्ञान उसके अंदर काम नहीं आता। जिस समय उसको पता लगा कि मैंने तो इतने बच्चों को जन्म दिया लेकिन एक का भी लालन पालन नहीं किया, ऐसा सोचते सोचते इसी चिंतन में ऐसा मोह हो गया और ऐसी ऐसा उसके जीवन के अंदर बढ़ती चली गई, ऐसे गहरे डिप्रेशन के अंदर चली गई, सारे महलों के अंदर एक अफरा तफरी का वातावरण हो जाता। अब बंधु सामने तीर्थंकर थे, अरिष्ट नेमिनाथ भगवान को देखने का मौका मिलता था, उनको सुनने का मौका मिलता था। कृष्ण जैसा उसका बेटा था, एक बेटा क्या सारे राजा महाराजा लोग उनको माँ कह करके पुकारते थे, और एक से एक बढ़ करके उनके पोते पोतियां, इतना लंबा चौड़ा परिवार, लेकिन फिर भी वो ऐसा, फिर भी भूख, जो ऐसा की भूख अंदर से जगती है ना, फिर उसको कुछ पता नहीं लगता। इसलिए ऐसाओं को जीतना, इन संज्ञाओं को जीतना बहुत कठिन काम, बहुत कठिन काम। एक साधु को
जो तपस्या करने वाला, बेले बेले तपस्या करने वाला, नगर के अंदर प्रवेश किया तो उसने घेवर दिखाई दिए, तो घेवर खाने की इच्छा पैदा हुई। वो ललक इतनी बढ़ गई, वो ललक इतनी बढ़ गई, ललक इतनी बढ़ गई, वो गुरु को कहने लगे घेवर खाना। मैंने कहा बेटा तुम्हारा तो बेले का तप है, नहीं खाना। अरे ऐसा नहीं करते भाई, नहीं मैं गवल कर लूंगा, फिर तपस्या कर लूंगा, घेवर मेरे को दिलवा। मैंने कहा ऐसा नहीं होता, बेले बेले तपस्या तुमने पचका हुआ हो। और ऐसे संत ऐसे घेवर वो देख लिया तो इतने हो गए, लेकिन वो ललक, वो संज्ञा, वो ऐसा जो भूख की ऐसी पैदा हो गई, ऐसी पैदा हो गई। मैंने कहा कल सुबह लेकर के खा ले, दिन निकलने के बाद, गोचरी जाने के बाद ला करके फिर करना ना, आज वो नहीं मिलेगा किसी तरह से। वो रात को वही चिंता, वही फिकर, रात को नींद नहीं आई, उठ के देखा चंद्रमा बाहर आया हुआ था, उसने सोचा है तो दिन निकल गए। चंद्रमा को देख करके वो साधु सोच मेरा दिन निकल गया। अरे इतना दिन निकल गया, आज गए भी नहीं गोचरी को। वो पात्र लेकर के चल पड़ा, और रात्रि के समय ये क्या है? ये मोहनीय कर्म का उदय, ये ऐसा का उदय, ये संज्ञा का उदय। आहार संज्ञा जिस समय उठती है तो आदमी पागल हो जाता है। अब जिसने संयम पाला हो, बेले बेले तपस्या करता हो, लेकिन वो ऐसा ऐसी उठी, गुरु ने लाख समझाया, कुछ समझ में नहीं आया। यही था दिन निकले तो घेवर खाऊं, और रात को ही दिन जो निकल गया। और सुबह जिस समय वो देखा चंद्रमा जो ऊपर की नीचे की तरह जा रहा था, उसने सोचा दिन हो गया तो इतना चंद्रमा ऊपर, ये तो सूर्य निकल आया। वो पात्र लेकर के वो मिठाई लेने के लिए चल पड़ा। और एक श्रावक थे, वो श्रावक निमट करके सुबह 3 बजे के आसपास अपना निमट करके अपने पौषशाला में माला करने के लिए जा रहे थे। बिल्कुल सुनसान था, सारा बाजार सुनसान। और उस समय उन्होंने देखा दूर से ये साधु आ रहा, रात को 2:30-3 बजे का समय, साधु जी आ रहे। क्या है सब कुछ? उन्होंने जाकर के वंदना की, वंदना करने लगा। भगवान किधर चले? उन्हें गोचरी के लिए चला, गोचरी को जाना, गोचरी को जा रहे हैं। उन्हें को गोचरी को जाना, घेवर मिले तो घेवर फर्श करके आना। वो श्रावक समझ गए ये संज्ञा पैदा हो गई, ये गहरी ऐसा पैदा हो गई है। वरना ये बेले बेले तपस्या करने वाला साधु रात के समय, अभी जो शाम जो तीसरा ही पहर जो चल रहा है, अभी गोचरी के लिए जा रहा, मतलब ये मोहनीय कर्म का भयंकर उदय इसको आ गया। ये समझने वाले समझते हैं, वरना दूसरा तो आए तो वह मचा दे। सोचे अब धर्म ही कहाँ रहा, सत्यानाश हो गया। देखो ऐसे तपस्वी भी ऐसे हो गए, रात को गोचरी के लिए चले। दूसरा होता आए तो वह मचा देता, अपनी श्रद्धा खत्म हो जाती, संतों के प्रति आस्था खत्म हो जाती। लेकिन श्रावक भी बड़े गंभीर होते हैं, शास्त्रज्ञ होते हैं। वो समझ गया ये सब मोहनीय कर्म का जंजाल है, और मोहनीय कर्म ने इनको पूरी डिप्रेशन के अंदर डाल दिया। मैंने कहा भगवान कोई बात नहीं, ये पर बहुत हैं, आपको मिलेगा। मैं बह रहूँगा, उधर जाने की जरूरत, पधारो इधर। हाँ पधारो, थोड़ी देर यहाँ पर विराजो। मैं घेवर हमारे घर में हम ही तो बनाते हैं, घेवर हमारी दुकान है, सब है, और घेवर भरे पड़े हैं। आपको बढ़िया से बढ़िया घेवर बहराएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं प्रभु। ये तो आज हमारे को मौका मिला, कब कब मौका मिलता, पधारो अंदर। वह आग्रह किया, अंदर चले गए। हम पौषशाला में थोड़ी देर बैठे, मेरा थोड़ा माला पूरा होना, उसके बाद आपको बहराएंगे। अब थोड़ी देर जिस समय बैठे रहे, अब ये संतुष्टि हो गई।
घेवर बढ़िया से बढ़िया मिलेंगे, ये श्रावक बहर आएगा अच्छे से अच्छा मिलेगा, इसने इतनी भावना भाई है और मैं यहीं से जो आपको जो बहरा दूंगा, आपको कोई चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं, भरपूर आपको मिठाई मिलेगी। और जिस समय तसल्ली होती गई, तसल्ली होती गई, तसल्ली होती गई, तो होश में जिस समय आए, उसमें जिस समय थोड़ा थोड़ा होश आया, तो उन्होंने सोचा मेरे से तो बड़ी गलती हुई। उन्होंने कहा श्रावक जी क्या टाइम हुआ? मैंने सोचा था दिन निकल गया। मैंने कहा नहीं भगवान ऐसा होता है, अभी निकलने वाला दिन, इसमें सोचने की क्या बात। उन्होंने कहा मेरी बड़ी गलती हो गई, मैं तो रात को ही निकला, मेरे को तो पता ही नहीं लगा। उन्हें हाथ जोड़ करके कहा प्रभु इसमें ऐसा हो जाता है, कभी कभी ऐसा भूल हो जाता है, कभी कभी ध्यान नहीं रहता, इसमें इतना सोचने की क्या बात है। विराजिए, आराम से विराजिए यहाँ पर। उसने जो मान सम्मान दिया, जो आदर सत्कार दिया, और ये पश्चाताप जो करते चले गए, पश्चाताप करते चले गए, उधर दिन निकला तो उधर उनको केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति की हो गई। कभी कभी बहुत ऊंचे लोगों के मन के अंदर भी ये मोहनीय कर्म जिस समय उदय के अंदर आता है, तो ऐसा डिप्रेशन पैदा कर देता। इसलिए कर्म ग्रंथों को पढ़ना, कर्म की कहानियों को जानना, स्वयं कर्म से संभलना और दूसरों को भी संभालना, ये साधु साध्वी श्रावक श्रावियों का काम होता है। उस श्रावक का इतना उपकार हुआ, वो गिरने वाली आत्मा फिर ऐसे ऊपर जो छलांग लगा ली, ऐसे ऊंचाई के ऊपर आगे बढ़े, ऐसी आलोचना की, ऐसा प्रतिक्रमण कर दिया, आलोचना करते 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 इतने ऊंचे उठ गए, उनको केवल ज्ञान तक क्या कर गया। तो वही घेवरिया मुनि के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुई। अब देखो संपदा के हिसाब से, परिवार के हिसाब से देवका के पास क्या कमी थी, और इस उम्र में आकर के वो बेटे के लिए, पुत्र के लिए, उसके पालन करने के लिए ऐसा उसके मन के अंदर वो भाव पैदा हुआ, ऐसी संज्ञा पैदा हुई, ऐसे पुत्रे सना उसके जीवन के अंदर पैदा हुई, खाना पीना सोना सब कुछ उसने छोड़ दिया। सबने समझाया, लेकिन ये जब अंदर से आते हैं ना, तो अंदर ही ज्ञान हो तभी जाकर के उसी प्रकाश से ये दूर होते हैं, बाहर से समझाने से दूर नहीं होते ये लोग। कभी कभी ऐसा अंधकार आता है, वो अपना ही समझ का ज्ञान उसको दूर कर सकता। और श्री कृष्ण वासुदेव थे, उनको वैक्रिय लब्धियां थीं, उन्होंने सारा कुछ, सारी ताकत लगा दी, ना तो क्या चिंता करते, सब कुछ बताया, सब कुछ किया, लेकिन उसके समझ में कुछ नहीं आया। वासुदेव श्री कृष्ण भी परेशान हुए, उनको इतना दुख हुआ, 3 खंड का अधिपति कहलाता, ये मां के तकलीफ को दूर नहीं कर सकते। एक मां को नहीं समझा सकता। मैं सोचता हूं 16,000 राजाओं को बस में रखता हूं, क्या खाक बस में रखता हूं। उनको इतना दुख हुआ, इतनी वेदना हुई, और उस मां को समझाने में ऐसे असफल हुए, उन्होंने लगा कुछ नहीं है। तो उन्होंने सोचा ये भी क्या जिंदगी है, एक वासुदेव माँ को प्रसन्न नहीं रख सकता, माँ को खुश नहीं रख सकता, माँ इतनी तकलीफ के अंदर है, वो प्राण देने के लिए तैयार हो रही है। उनके मन के अंदर इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, और कोई चीज नहीं थी, इसलिए उन्होंने धर्म का शरणा लिया। वो इतने निराश होकर के पौषधशाला के अंदर चले गए। बहुत अजीब लगा उनको, वासुदेव इतना ताकत, इतना बल, इतना सब कुछ, एक माँ को नहीं समझा सकते। उसका दुख, उसका रोना, उसकी तकलीफ, उसका डिप्रेशन। बंधु, बड़े बड़े लोगों ने जब बहुत तकलीफ हुई तो उन्होंने धर्म का शरणा लिया।
और पोषण करके बैठे। धर्म का सरना वो पोषशाला में जाते तो क्या करते, और उन्होंने सोचा क्या है, कुछ नहीं, ऐसा करते करते पहला दिन निकल गया, दूसरा दिन निकल गया, तीसरा दिन निकल गया, पोषण का उसका तेला हो गया। ये कोई तेला करने के लिए नहीं गए थे, ये धर्म का शरण निराश होकर के, कहीं उनको ऐसा नहीं लगा कहीं भी जाएंगे किसको क्या बताएंगे, क्या खुलासा करेंगे। पोषणशाला में तो किसी ने आना ही नहीं था, वहां तो आ ही नहीं सकता था, वहां तो किसी का डिस्टर्बेंस होता ही नहीं था, पोषणशाला में तो कोई घुस ही नहीं सकता था। इसलिए निराश होकर के पोषणशाला में गए। 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन चौथे पैर को जैसे बैठे हुए थे, उनको अजीब सी आवाज सुनाई, बड़ी अजीब सी आवाज सुनाई दी। और उन्होंने उस तरफ जिस समय देखा तो एक प्रकाश दिखाई दिया, प्रकाश, और वो प्रकाश जैसे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, उनकी आंखें चुधियां आ गई, वो आंखें बंद हो गई, और बड़े मुश्किल से वो प्रकाश, इतना प्रकाश आंखों से दिखता भी नहीं है। और जिस समय थोड़ी देर आंखें बंद करके फिर धीरे धीरे खोला तो प्रकाश धीरे धीरे कम हो रहा था, धीरे धीरे सामने आ रहा था, एक आकृति सी उसके अंदर बन रही थी। वो देख रहे थे, देखते देखते वो एक आकृति, एक मनुष्य की, देवता की बड़ी सुंदर आकृति सामने थी। श्री कृष्ण ने पूछा, आप कौन? मैं तुम्हारा सहोदर भाई। सहोदर? ऐसा तो कोई सहोदर मेरा नहीं, आपका होने वाला सहोदर। होने वाला सहोदर? सहोदर का मतलब उसी उदर से जिसने जन्म लिया। देखो प्रभु बतलाइए आप कौन है, कैसे आपने दर्शन दिए? तो उसने कहा मैं देव। अपना स्थान बतलाया। मैंने जिस समय देखा मेरे रत्न बिल्कुल प्रकाशहीन हो गए हैं, माला मुरझाने लगी है, अपने शरीर की कोमलता वो खत्म होने लगी है, तो मेरे को समझ में आया मेरा समय पूरा हो गया। तो मैं एकदम घबराया, अरे ये देवलोक का वैभव इतने समय से मैं यहाँ था, ये सब कुछ छूटने वाला है, क्षण भर के अंदर छूटने वाला है। एकदम डर गया, कहाँ जाकर के जन्म लूंगा। मैंने अवधि ज्ञान से जिस समय देखा, तो अवधि ज्ञान से देखा तो मेरा संबंध तुम्हारी माता देवका माता के साथ है। लेकिन मैं संसार में रुलना नहीं चाहता। मैंने वो सोचा ये संसार, ये वैभव, ये समृद्धि, ये सुख, ये सब छोड़ करके नरक के अंदर जाकर के पड़ूंगा, दुनिया के अंदर पड़ूंगा। मैंने ये सोचा, जल्दी से जल्दी मैंने दीक्षा लेकर के कर्म को तोड़ करके अब जिस स्वर्ग के अंदर हूं उससे भी बड़ा स्वर्ग और मोक्ष मैंने क्या करना है, प्राप्त करना है। लेकिन वो तो तभी संभव होगा जब मैं दीक्षा लूंगा। तो मैंने उसी ज्ञान में तुम्हारे को पोषणशाला के अंदर देखा, तो तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। मैंने तुम्हारे सहोदर के रूप में जन्म लेना, लेकिन श्री कृष्ण ये शर्त है, मैं शादी से पहले किशोर अवस्था को पार करके ही तमाम दुनिया को छोड़ करके मैंने संयम लेना है, उसमें आपको मेरा सहयोग करना होगा। जो आपका आदेश रहेगा, जो आपका संकेत रहेगा, ये सेवक के रूप में आपकी भावनाओं को पूरा करेगा। तो बंधु, देवता जो आने वाला है वो भी दीक्षा की भावना गाता है।
इसलिए पहले दिन ही हमने कहा था मोक्ष की नहीं दीक्षा की भावना गाया कर। ये सबसे सच्चा रास्ता है। एक देवता वो कहता मेरे को दीक्षा दिलवाना है तुमने, और दीक्षा में कोई रुकावट तुमने डालना नहीं। कृष्ण ने सोचा एक बार तो काम हो जाए, उन्हें वचन दे दिया आपको कोई रुकावट नहीं डालनी। बंधु इस हिसाब से उस देवका के गर्भ से उस देव आत्माओं का इस धरती के अंदर आना हुआ, और साक्षात देव आकर के जन्म लेता है तो उसकी पुण्यवाणी, उसका सौंदर्य, उसका प्रभाव, आदमी तो ऐसे ही पागल होता है देख करके। तो सारा यदुकुल पागल था उनको देख करके। क्या राजा, क्या महाराजा, क्या उनके दादा परदादा, क्या उनके पोते पोतियां, वो सारी दुनिया ऐसी पागल थी, और सब लोग इतने चहेते थे उद्गस्त कुमार, क्योंकि साक्षात देव ने आकर के जन्म लिया था और जल्दी उन्होंने मोक्ष के अंदर जाना था। इसलिए जिस समय भगवान अरिष्ट नेमिनाथ भगवान का आना हुआ, फिर इस बच्चे को लगन लगी। कृष्ण जानते थे देवकी माता की इच्छा तो पूरी हो गई, उनका तो सब हो गया। वो तो उसके लिए लालन पालन सारी जिंदगी का लाड़ प्यार उसके ऊपर जो लुटाया, लेकिन फिर भी एक क्षण के लिए उसके पास बच्चा रहता नहीं था। कभी कोई आ रहा, कभी कोई आ रहा, कभी कोई आ रहा, कभी कोई आ रहा। परेशान हो जाती थी, इसके लिए तो इतने मरी मैं, लेकिन यही मेरे पास क्या करता रहता नहीं। लेकिन था ही ऐसा, हाथों हाथ महीने कैसे बीतल गए, साल कैसे बीत गए, कुछ पता नहीं लगा। फिर उसने एक दिन दीक्षा की भावना रख दी। कृष्ण समझ गए बात पूरी हो गई, और उन्हें अपने पिता को लगाया, चाचाओं को लगाया, सबको कहा रोको इनको। माँ कहती है रोको इनको, लेकिन कृष्ण ने तो वचन दिया हुआ। उस देव ने कहा था कृष्ण तुम्हारे को मेरे को सहयोग करना होगा, रुकावट नहीं डालना होगा तुम्हारे को। उन्होंने कहा नहीं, मैं रुकावट नहीं डालूंगा। वो जानते थे, इसलिए ऊपर से नाटक करते थे, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी उनको रुकावट डालने के लिए प्रयत्न नहीं किया। अब जिस समय ये हुआ वो कोई भी उसको नहीं बचा सकता। अब तो इसने दीक्षा लेना ही लेना है। तब माता ने बड़ा उल्हाना दिया, तू जानबूझ करके समझाता नहीं, जानबूझ करके बात नहीं करता, जानबूझ करके रोकता नहीं है। तो उन्होंने गशुकुमार से भी प्रार्थना की, माँ आपको एक राज वैभव में राजा के रूप में देखना चाहते, इसमें क्या अर्ज है? ये सारा यदुकुल एक बार राजकीय वैभव में सजा हुआ आपको देखना चाहता। गशुकुमार भी समझते थे या नहीं समझते होंगे, लेकिन कृष्ण को तो समझना था। वो कुछ नहीं बोले, और फिर वहां पर जो तैयारी हुई, जो राज तिलक की तैयारी हुई, अद्भुत तैयारी हुई, वो नाटक चेटक दुनिया भर के चीज किए गए। और आखिर के अंदर उन्होंने कहा मैं तो राज्य ही देने के लिए, राज तिलक करने के लिए तैयार कर लिया है। अब राज तिलक के लिए तो कोई दूसरा तो कोई बोल ही नहीं सकता था, कृष्ण ही बोल सकते थे। और की क्या हिम्मत थी राज तिलक करने की? कौन राज तिलक के लिए बोल सकता था वहां पर वासुदेव के सामने किसी दूसरे को राज तिलक करने के लिए? लेकिन कृष्ण ने बता दिया था राज तिलक हो जाए क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब ये जो राज तिलक हुआ, फिर राज गद्दी के ऊपर उनको बैठाया, और फिर कृष्ण ने सारे मंत्रियों के साथ, राजाओं के साथ, परिवार के साथ कहा आप अब 3 खंड के मालिक हैं, सम्राट हैं, हजारों राजाएं आपके अंतर्गत हैं, ये सेवक, ये भी आपके चरणों का सेवक है। अब आदेश दो, राज्य का संचालन करो, व्यवस्था करो। अब सम्राट हो गए आप, वासुदेव हो गए हैं, 3 खंड के आप अधिपति हैं। जिस समय उन्होंने सब कुछ कहा,
तो सुकमाल ने कहा चलो, इस समय आप लोगों ने मेरे को राजा बनाया, मैं सम्राट हूँ, अब मेरा आदेश चलना चाहिए। उन्होंने कहा जी प्रभु, जो आप दोगे वही सब कुछ होगा, सबको मानना होगा। मैंने कहा बिल्कुल। अब सम्राट हैं, राज तिलक हुआ तो आपकी बात कौन नहीं मानेगा, सब मानेंगे, सबको मानना होगा। जिस समय सबका हाथ करवा दिया, सम्राट हैं, उनकी बात को सब मानोगे, उनका आदेश सब मानोगे। उन्होंने इस राजगद्दी को स्वीकार कर लिया, सम्राट बन गए हैं, उनके आदेश को तो सबको मानना होगा। सबने हाँ कर दिया तो उन्होंने कहा मेरा यही आदेश है, इसी समय मेरे को अरिष्टनेमिनाथ भगवान के पास ले जाओ और वहाँ पर दीक्षा दिलाओ, मेरा ये आदेश है और कोई भी व्यक्ति इस मेरे आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता। तब कृष्ण ने माता की तरफ देखा, बोलो बोलो अब क्या करना। ले गए, चरणों में ले गए, समर्पित कर दिया, वहाँ पर दीक्षा हो गई। और उस भागशाली पुण्यशाली आत्मा ने उसी दिन अंतिम 12वीं भिक्षु प्रतिमा को धारण किया और उस भिक्षु प्रतिमा के अंदर उनको घनघोर भयंकरतम परिचय आया, ऐसा भयंकर परिचय आया, ऐसे कुरम उदय के अंदर आ गए। सोमल ने पाल बांध करके जलते बलते अंगारे उसके सिर के ऊपर रखे और वो संभाव धारण करते करते, कर्म तो मेरे ही हैं, ये तकलीफ तो मेरा ही है, ये तकलीफ तो मेरे ही है, मेरे कर्म है। ऐसे करते करते उनको जाति स्मरणीय ज्ञान हुआ। उन्होंने देखा एक समय में मैं नहीं, वो जो है गरम गरम पूड़ा बनवा करके इस बच्चे को मारा है, वही तो बदला दे रहा है, यही तो हो रहा है, मैंने उसको तकलीफ दिया। ऐसे सोचते सोचते इतने ऊंचे पहुंच गए, उन्होंने तमाम कर्म को तोड़ करके अंत कृत्य केवली बने और मोक्ष को धारण कर लिया। लेकिन ये घटना ने पूरे 3 खंड में पूरे देश में एक तहलका मचाया और उसके बाद तो बहुत लोग इतने तकलीफ में आए। उन्होंने कहा भाई हम सब कुछ होते हुए एक साधु की रक्षा नहीं कर सके, उसको जला करके मार दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। इसके बाद तो दीक्षा लेने वालों की लाइन कह कर गई लग गई। तो ऐसे गौसुकमाल सहित इस तीसरे वर्ग के 13 ध्यान आज यहाँ पर संपन्न होते हैं। आगे हमारे